मालवगढ़ एक शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य था। कला, संगीत और नृत्य इस राज्य की आत्मा थे। महाराज विक्रम सेन न्यायप्रिय, तेजस्वी और कलाप्रेमी राजा थे। उनकी धर्मपत्नी महारानी चंद्रप्रभा सुशील, बुद्धिमती और अत्यंत प्रिय थी। दोनों की जोड़ी राज्य की रीढ़ मानी जाती थी। हर साल राज्य में वसंत महोत्सव का आयोजन होता था, जिसमें दूर दराज से कलाकार आते और राजदरबार में अपनी कला प्रस्तुत करते। वसंत महोत्सव की शाम एक अजनबी स्त्री महल के द्वार पर पहुंची। उसका सौंदर्य दिव्य था, बड़ी आंखें, केश घुंघराले और चाल में गजब का आकर्षण। उसने कहा, मेरा नाम रूपलता है, मैं पूर्वांचल की नृत्यांगना हूँ। महाराज के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करने की इच्छा है। रूपलता की बातों में एक ऐसा प्रभाव था कि राजपुरोहित ने भी विरोध नहीं किया। उसे दरबार में प्रस्तुत होने की अनुमति मिल गई। रूपलता ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया, पूरा दरबार सम्मोहित हो गया। हर पैतरा, हर भाव मन को बांधता चला गया। उसकी आंखों में एक रहस्य था, मानो कोई छुपा हुआ इतिहास बोल रहा हो। महाराज विक्रम सेन, जो अब तक संयमित थे, पहली बार किसी नर्तकी से इतने प्रभावित हुए। नृत्य समाप्त होते ही उन्होंने रूपलता को महल में रहने का आदेश दिया। महारानी ने ये देखा, पर वह कुछ न बोली। बस उसकी आंखों में पहली बार एक संशय झलका। रूपलता के महल में आने के कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के तीसरे पहर कोई स्त्री गलियारों में नृत्य करती दिखाई देती। उसकी परछाई तो दिखती, पर शरीर नहीं। एक रक्षक की मृत्यु हो गई, उसकी आंखें खुली थीं, पर जुबान बाहर निकली हुई थी। मंत्री अदृश्य हो गए, और महाराज का व्यवहार हर दिन बदलता गया। अब वे क्रूर, चिड़चिड़े और अकेले रहते। महारानी चंद्रप्रभा ने एक रात्रि स्वयं रूपलता के कक्ष की निगरानी की। रूपलता कमरे में नहीं थी। महारानी ने देखा, फर्श पर रखी एक मूर्ति को हटाते ही नीचे जाने वाली एक गुप्त सुरंग खुलती है। साहस जुटाकर उन्होंने उस सुरंग में प्रवेश किया। नीचे एक गुफा थी, गंध से भरी, तंत्र मंत्र से सजी हुई। वहां रूपलता एक यज्ञ कर रही थी, और महाराज मूर्छित अवस्था में उसके सामने लेटे थे। रूपलता की आवाज बदल चुकी थी, अब वह भारी, डरावनी और असामान्य थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जिंदा समाधि में बंद कर दिया था। मेरा नाम राजनर्तकी रूपलता था। एक समय में मैं भी इस राज्य का गौरव थी, लेकिन जब मैंने राज्य के राज जान लिए, उन्होंने मुझे कलंकिनी कहकर जीवित गाड़ दिया। अब मैं लौट आई हूँ राजवंश का अंत करने। महारानी ने राजगुरु को बुलवाया। वह तंत्र और मंत्र का ज्ञाता था। उसने कहा, रूपलता अब मानव नहीं रही, वह एक प्रेत तांत्रिका है। उसका अंत तभी होगा जब उसकी अधूरी आत्मा को यज्ञ से बांधा जाए। रात्रि के तीसरे पहर एक महायज्ञ शुरू हुआ। राजगुरु मंत्रों का जाप कर रहे थे, और महारानी स्वयं यज्ञ में बैठी। तभी रूपलता प्रकट हुई। अब उसका रूप विकराल था। उसका चेहरा जल चुका था, और बाल बिखरे हुए। रूपलता चिल्लाई, मेरा नृत्य अधूरा है, मेरा अपमान अधूरा है, मैं सबको ले जाऊंगी। महारानी ने उसका सामना तलवार से किया, और राजगुरु ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया। रूपलता चीखी, कांपी और फिर धुएं में बदलकर भस्म हो गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई, पर अधूरी। महाराज को होश आया। उन्होंने चंद्रप्रभा से क्षमा मांगी। राज्य फिर से शांत हो गया। पर कहते हैं, महल के दक्षिणी हिस्से में अब भी वसंत की पूर्णिमा की रात एक परछाई नाचती है। वह परछाई अब किसी को नहीं मारती, पर हर वर्ष नाचती है अधूरा नृत्य पूरा करने। राजा ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, और एक मंदिर बनवाया, नृत्य शांति कुंज, ताकि रूपलता की आत्मा को शांति मिले। और उस मंदिर के शिलालेख पर एक पंक्ति लिखी गई, जो नृत्य आत्मा से होता है, वह कभी नहीं मरता, वह केवल अधूरा रह जाता है।